राजनीतिक चेतना, अपने वोटिंग के अधिकार की पूरी जानकारी और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बंगाल का पुराना दस्तूर रहा है अंजना, पहले मतदान फिर जलपान। तो वहां जो आप सुबह से लाइनें लगी हुई देख रही हैं, वो उसकी फिर से एक बार मुनादी करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी मुझे ये जो ट्रेंड दिख रहा है जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, तो देखिए ये एक नई राजनीतिक द्वंद्व की शुरुआत करता है। ममता बनर्जी की जो महिलाओं वाली स्कीम्स है उनकी चर्चा हर महिला करती है, लेकिन मोदी जी के भी जो कोर वोटर हैं वो महिलाएं हैं। इससे पहले बंगाल के इलेक्शन में आपने देखा होगा 59% से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और उसी ने बाजी को पलटा था। इस प्रदेश की 7.2 करोड़ जो महिलाएं हैं, अब उनके हाथ में ये बाजी होगी कि वो मिस्टर मोदी को जिताती हैं या ममता बनर्जी के ताज को बरकरार रखने में उनकी सहायता करती है। लेकिन एक बात तय है, अक्सर माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, पर ये इधर के दिनों में बदला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मई का सस्पेंस आज से गहराना शुरू हुआ है और ये हर उसके साथ बढ़ता जाएगा, गहराता जाएगा। बिल्कुल बढ़ता जाएगा, गहराता जाएगा। और इसी पर जल्दी से लेकिन एक बात सबसे अच्छी शशि जी ये है और तौसीफ खान साहब कि महिला आखिरकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक ऐसे सशक्त, चाहे पॉलिटिकल नजर से वोट बैंक ही समझिए, लेकिन अब उसकी ताकत समझ में आ रही है तमाम पार्टियों को, नेताओं को। और इसीलिए चाहे वो पंचायत में आरक्षण जो नीतीश कुमार वहां पर करते हैं, ममता बनर्जी से लेकर बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा है 33% रिजर्वेशन, 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, केजी से लेकर पीजी तक, शिक्षा को लेकर महिलाओं ने। लेकिन आज महिलाएं बहुत सारी हैं, ये किसकी तरफ होंगी? आपका दावा यही होगा ममता दी के साथ? जी हाँ, बंगाल में एम फैक्टर जो महिला फैक्टर है वो ममता बनर्जी के साथ है। और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं वो जुमलाबाजी है। बीजेपी पिछले 6 साल से सरकार में है, पूरी बहुमत के साथ है, पार्लियामेंट में कर दे रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दे। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाए हुए पार्लियामेंट के लिए एक जमाना हो गया है। कभी भी सरकार मेजोरिटी में नहीं रही और इस वजह से वो कभी पास नहीं हो पाया। आज बीजेपी बहुमत में है, वो पास कर दे, वुमेन रिजर्वेशन दे दे 33% का पार्लियामेंट में। तौसीफ जी, आप परेड ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, आपने एम फैक्टर को महिला फैक्टर बना दिया। तो दूसरा वाला एम फैक्टर है ना, जहां पर आप लोग कहते हैं कि 30% के बाद तो हमारे बाकी वोटर शुरू होते हैं। नहीं, एम फैक्टर हमेशा से बंगाल में महिला फैक्टर ही रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे वाले एम, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ वोट नहीं देता है, वो हमेशा बटा रहा है। लेफ्ट के जमाने में भी वो कांग्रेस को सवाल जल्दी से जल्दी, अनुपम मिश्रा मैं आपके पास आ रही हूँ, तैयार रहिएगा, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीर दिखाइएगा। जल्दी से एक सवाल आपसे है, ये जो एम फैक्टर पे आप कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के दबाव में ममता दी नंदीग्राम में जाके चंडी पाठ कर रही थी, क्या उसके बाद एक दबाव बन गया उन पर? तभी वोटिंग आज होनी थी पहले दौर की, और बीते दिन उन्होंने कलमा भी पढ़ा। चंडी पाठ तो वो कर ही रही थी कई दिनों से, लेकिन क्या उनको ये दबाव लगा कि ऐसा ना हो कि जो मेरे वोट बैंक है, जो एम फैक्टर आप बार बार कह रहे हैं, वो कहीं छिटक ना जाए, इसीलिए कलमा पढ़ा, मंत्रोच्चार भी किया, सब कल किया? देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसी को ममता जी सॉरी, एक और काउंटर क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल है ना, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, जल्दी से बताइए, ममता दी ने 2016 में ये सद्भाव क्यों नहीं दिखाया था? ममता दी ने 2016 में चंडी पाठ और कलमा पढ़ना क्यों नहीं जरूरी समझा था? ममता बनर्जी हर साल अपने घर में काली पूजा खुद से करती हैं। दादा, चुनावी मंच और घर में फर्क कीजिए ना। चुनावी आप मंच लोग में कहते थे ना कि सांप्रदायिक पार्टी है, जय श्री राम स्टेज पे कहती है, पॉलिटिक्स में लाती है, पूजा घर में आपका निजी काम है, लेकिन ममता दी को वोटिंग के एक दिन पहले ये क्यों करना पड़ा? सेक्युलर चेहरा दिखाने? नहीं, ममता बनर्जी पिछली दफा भी नंदीग्राम से कैंपेन स्टार्ट की थी और वहां पे भी उन्होंने पूजा किया था। ये उनका श्रद्धा का मामला है, वो घर से निकलती है पूजा करके, तो इसमें कोई ये तो उनके जीत के लिए वो पूजा करती है, वो प्रार्थना करती है भगवान से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है।